जय श्री कृष्णा। आज के ज़माने में भगवान को हर कोई मानता है। बहुत सारे मिल जाएंगे भगवान को मानने वाले। व्रत उपवास, पूजा पाठ और नाना प्रकार के प्रपंच करते हैं। लेकिन क्या इन सब का उद्देश्य भगवान को पाना होता है या फिर सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना? क्योंकि हम बाहर से तो पूरा पूरा दिखावा करते हैं भक्त बनने का, लेकिन जब बात आती है अंदर की, बात आती है भक्ति पथ पर चलने की, तो कोई मुश्किल से ही इस पथ पर आगे बढ़ पाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कही है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिदात अपि सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, कोई हजारों मनुष्य ही इस संसिद्धि के लिए इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं, और उन हजारों में से ही कोई बिरला ही इस मार्ग पर चलकर मुझको प्राप्त करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी भगवान को अपना बनाने की कोशिश ही नहीं की। हम तो बस भगवान को भगवान समझकर ही पूजा करते हैं। अरे भाई, कभी भगवान के साथ में रिश्ता बनाओ, उनसे प्रेम जोड़ो, उन्हें अपना बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम रिश्ता जोड़ेंगे तो जहां रिश्ता होता है वहां प्रेम स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए हमारा भगवान से। हमारे और भगवान के बीच में कोई कड़ी होनी चाहिए। जैसे एक परिवार में एक सदस्य होता है, परिवार में भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, बहुत सारे सदस्य होते हैं, और अगर उनमें से कोई अपना कहीं बाहर चला जाए और उसके आने में देर हो जाए, उसको विलम्ब हो जाए, तो फिर हमारी क्या दशा होती है? चिंता होना स्वाभाविक है। और अगर ऊपर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो, उसकी कोई सूचना भी नहीं मिले, तो क्या होता है? हम घबरा उठते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं और बस उसकी ही चिंता लग जाती है। क्यों? क्योंकि भाई वो हमारा अपना है, हमारा उससे रिश्ता है। वो हमारा भाई हो सकता है, वो हमारी बहन हो सकती है, वो हमारे माता पिता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा और उसके बीच में कोई न कोई रिश्ता है। किसी दूसरे की तो चिंता होती नहीं है, उसकी क्यों होगी? इसलिए मैं कहता हूं, भगवान से कोई रिश्ता जोड़ो। अगर भगवान से हम रिश्ता जोड़ेंगे तो हमारे और उनके बीच में सीधा संबंध हो जाता है। लेकिन दूसरी समस्या और है, कुछ लोग इस भक्ति के मार्ग पर चलना तो चाहते हैं और थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपने मान अपमान और कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, लोग मजाक बनाएंगे, ऐसा सोच करके विचलित हो जाते हैं, और बस जो थोड़ा बहुत भी करते हैं उसको भी अपने अंदर छुपा लेते हैं और उस मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और फिर अगर कुछ हमारा काम बिगड़ जाए तो फिर सारा दोष भगवान को दे देते हैं कि अरे हमने तो इतनी पूजा पाठ करी और भगवान है कि हमारा सुनता ही नहीं, तो इस दुनिया में भगवान ही नहीं है, बस हो गई भक्ति। तो फिर कैसे प्रेम होगा भगवान से? गोपियां कहती हैं कि प्रीति की रीत में लाज कहां है, सखी सबसे बड़ो प्रेम को ना तो। कैसी लाज है प्रीत में? कैसा मान अपमान? अरे एक प्रेमी जिसको भगवान से प्रेम हो जाए वो तो अपना सब कुछ भूल जाता है। उसे कहाँ लाज मान अपमान, कहाँ सुख दुख, उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। और फिर एक बार भगवान से प्रेम हो गया तो वो सहज ही उसके हृदय से भगवान का ध्यान छूटता ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। जिससे तुमको सहज में प्रेम हो गया, उसे फिर किसी की जरूरत नहीं रहती, उसे कुछ नहीं चाहिए। बसौ निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। जिसके हृदय में आपका वास हो गया, जिसको आपका प्रेम मिल गया, फिर उसे उस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए।
फिर उसको खुद का भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान से रिश्ता बनाओ, क्योंकि दुनिया के रिश्ते काम आएंगे या नहीं आएंगे कोई पता नहीं, लेकिन मेरा गोविंद तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। द्रौपदी का प्रसंग आप सबने सुना है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी को आज थी संसार के रिश्तों से कि ये मेरे 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, ये पितामह हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, ये गुरुवर, ये आचार्य, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। सैकड़ों सभासद थे, वयोवृद्ध विद्वान थे, शूरवीर और सम्मानित महापुरुष भी थे। लेकिन दुष्ट दुशासन जब वस्त्र खींचने लगता है और द्रौपदी देखती है कि भीष्म द्रोण ने आंखें बंद कर ली है, विदुर उठकर चले गए हैं, 5 पति लाचार और बेबस दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वे अपने आप को असहाय समझने लगती है, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उसकी सहायता कोई नहीं करेगा और ज्यादा देर तक वो अपने वस्त्र को भी नहीं संभाल सकेगी। तब उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। अचानक ही सहज ही उसके दोनों हाथ अपने आप ऊपर उठ गए। भूल गई संसार को, भूल गई अपने रिश्ते नातों को, भूल गई अपनी लाज, भूल गई खुद को। फिर याद रहा तो सिर्फ गोविंद। वह कातर भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, हे सच्चिदानंद, हे भक्त वत्सल, क्या तुझे पता नहीं ये दुष्ट कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, मेरी लाज जा रही है और तुम पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हो। हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, हे गोविंद मैं बड़े संकट में हूँ, अब आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। दुखी हरो द्वारका नाथ, शरण तेरी। आज द्रौपदी रो रही है, सुध बुध भूल गई, बस एक ही रट लगा रखी है, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और जब भगवान ने देखा कि अब द्रौपदी पूरी तरह मेरी शरणागत हो चुकी है, तो भगवान आते हैं और द्रौपदी की लाज बचाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने इतनी देर में क्यों आए, भगवान तो पहले ही जाते थे। तो भाई द्रौपदी ने पहले भगवान को बुलाया ही नहीं, उसको तो आस थी संसार के रिश्तों से, उसको विश्वास था अपने पतियों पर, उसको विश्वास था अपने पितामहों पर, ज्येष्ठों पर, ससुरों पर कि ये सब मेरी रक्षा करेंगे। उसको विश्वास था कि मैं खुद मेरी लाज बचा लूंगी। लेकिन जब तक उसकी आस संसार से थी, जब तक उसकी आस संसार से थी, तब तक भगवान दूर रहे। और जैसे ही संसार से आस छूटी, जैसे ही उसने खुद को, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान ने आने में देर नहीं लगाई। इसलिए मैं कहता हूं हमारा कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए भगवान से, कुछ भी हो, लेकिन एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कहा है, पिछले भाग में मैंने बताया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे कृष्ण को, मेरे गोविंद को। और दुनिया में तो भला ऐसा कौन है, अगर किसी से आप बोलोगे कि ए मुझे बाप बोल, तो अगला आदमी क्या करेगा? या तो अपन को लड़ाई लड़ेगा, पीटेगा, या कुछ ना कुछ तो गलत अपशब्द सुना ही देगा। लेकिन भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो तो कहते हैं, अरे भाई तुम मुझको बेटा ही बना ले, मेरा बाप बन जा, मुझे भाई, बंधु, सखा, मित्र कुछ भी बना, लेकिन मेरे से रिश्ता तो बना प्रेम का। भगवान तो इंतजार करते हैं ऐसे प्रेमी भक्तों का। इसलिए प्रेम का रिश्ता होना चाहिए हमारे और भगवान के बीच में। क्योंकि रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम को क्या चाहिए, निर्मल मन जन सोह मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, भक्त का प्रेम चाहिए,
वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन्हें दुनिया की वस्तुओं से, दुनिया की चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ पत्र, फूल, पुष्प, पानी, इसके अलावा भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जो भी भक्त अगर ये अपनी इच्छा से भगवान को अर्पण करता है, फूल, पत्ती, पानी जो भी अर्पण करता है, वो भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान के साथ में रिश्ता बनाओ प्रेम का, जिससे हमारा और भगवान का अच्छा कांटेक्ट हो, अच्छा रिलेशन हो, और फिर हम पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर आपको भगवान की कुछ जो चर्चा मेरे मुख से निकली है, या मैंने जो भी थोड़ी बहुत कोशिश की है, वो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हरी चर्चा लाने की कोशिश करता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।